हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिक सीरीज। और हम लोग मशीन लर्निंग्स को पढ़ना स्टार्ट किए थे, जिसमें ये आपका यूनिट नंबर 1 का लास्ट लेक्चर है, यानी लेक्चर नंबर 4। और पिछले 3 लेक्चर्स में हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ों को डिस्कस कर लिया है, जिसमें आपकी हिस्ट्री है, ठीक, लर्निंग, लर्निंग टाइप्स, डिफरेंस क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, डेटा साइंस और डेटा साइंटिस्ट, एआई इंजीनियर, एमएल इंजीनियर, इन सारी चीज़ों के बारे में हमने पिछले लेक्चर्स में डिस्कशन कर रखा है। आज के लेक्चर में जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, इंट्रोडक्शन टू मशीन लर्निंग अप्रोचेस एंड इट्स यूज इन एमएल। बेसिकली मशीन लर्निंग के अप्रोचेस हमारे पास क्या क्या है, और साथ ही साथ मशीन लर्निंग में इश्यूज क्या क्या चल रहे हैं। ओके, क्या क्या चल रहे हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो इन सारी चीज़ों को करने से पहले मैं एक बार बस चेक कर लेता हूँ क्या मेरी रिकॉर्डिंग वगैरह सारी चीज़ें प्रॉपर हैं। तो यस, सारी चीज़ें बहुत ही प्रॉपर तरीके से चल रही हैं। चलिए, तो आप में से वो लोग जो लोग मुझे नहीं जानते, मेरा नाम विकास है और मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ मशीन लर्निंग। चलिए, इंट्रोडक्शन टू मशीन लर्निंग अप्रोचेस। अच्छा, उससे पहले मैं थोड़ा सा पिछले क्लासेस का आपको रिकैप करा देता हूँ, जिससे आपको पता चले। तो पिछले क्लास में हम लोग हिस्ट्री ऑफ एमएल देखना स्टार्ट किए थे, यानी बेसिकली मैंने आपको परिचय कराया था एलन ट्यूरिंग से, ठीक, जो कि मैथमेटिशियन है। और इनका कहना था कि अ कंप्यूटर वुड डिजर्व टू बी कॉल्ड इंटेलिजेंट इफ इट कुड डिसीव अ ह्यूमन इनटू बिलीविंग दैट इट वाज ह्यूमन। तो ये इनका ये मतलब बेसिकली ये कोटेशन नहीं है, बट इसको थोड़ा सा लाइक जो सेंस है वो यही बन रहा है, ठीक। इन्होंने थोड़ा अलग तरीके से दिया था, मतलब स्टेटमेंट अपना दिया था। बट बेसिकली कहने का मतलब है कि किसी कंप्यूटर को आप इंटेलिजेंट तभी तब बोलोगे जब वो जो कंप्यूटर है आपका, वो आपको विश्वास दिला दे कि वो कंप्यूटर नहीं है, वो एक इंसान है, ठीक। विश्वास दिला दे या फिर धोखा दे सके, ठीक, अपने आप को ऐसा बताए कि मैं एक ह्यूमन हूँ, ह्यूमन बीइंग हूँ। चलिए, और मैंने आपको हिस्ट्री के बारे में बताया था कि 1950 में आपके एमएल का, मशीन लर्निंग का जन्म होता है, ठीक। एलन ट्यूरिंग एक कॉन्सेप्ट प्रपोज करते हैं, ठीक, कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंट मशीन एंड ट्यूरिंग टेस्ट। फिर आपके आते हैं सैमुअल 1959 में, जो एक चेकर गेम को बनाते हैं। फिर 1960 का एरा आता है, परसेप्ट्रॉन का एरा। फिर 1970 में फर्स्ट एआई विंटर आता है। फिर 1980 में क्या है कि रूल बेस्ड लर्निंग और न्यूरल रिवाइवल होता है। फिर 1990 में स्टैटिकल लर्निंग का एरा आता है। फिर 2000 के दशक में आप देखते हो कि बिग डेटा मार्केट में आ जाता है। फिर 2010 में आपके डीप लर्निंग की बूम आ जाती है। फिर 2020 में जो है वो आपका जो 2020 का जो एरा चल रहा है, इस एरा में आप देखते हो कि इस एरा को हम लोग बोल रहे हैं मॉडर्न मशीन लर्निंग एरा। ओके, ये समरी टाइम लाइन थी जो भी मैंने पीछे आपको बताया, ठीक। तो अभी यदि 2020 में देखोगे तो आपको बहुत सारे शब्द देखने को मिल जाते हैं, जैसे ट्रांसफार्मर्स, एलएलएम्स, ठीक। एलएलएम यानी लार्ज लैंग्वेज मॉडल। ट्रांसफार्मर में आप देखते हो बर्ट, ठीक। बर्ट वगैरह का आपने नाम सुना होगा, नहीं सुने होंगे तो आगे हम लोग डिस्कस कर लेंगे। आगे बढ़ने से पहले साथियों, मेरे पास एक खास सूचना है, वो भी आपके लिए। जी हाँ, ये जो मई मंथ चल रहा है ना, इसमें यूनिक सीरीज हम सभी साथी आपके लिए लाए हैं एक बहुत ही खास ऑफर, जहाँ पर आप बचा सकते हैं 600 रुपये तक का। ठीक है, तो अपनी पॉकेट मनी सेविंग तो कर ही सकते हैं, क्योंकि आप स्टूडेंट हैं, आप पढ़ने भी जाते हो और आपको स्कोर भी मैक्सिमम करना है। तो यहाँ पे आपको यूनिक सीरीज सिविल मंत्रा के प्लेटफॉर्म पर आपको 600 रुपये तक बचा सकते हो। कैसे बचाना है वो आप देखिएगा। अभी आप जाइएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको या फिर कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाइएगा, ऐप डाउनलोड करिएगा, अपना यूनिक सीरीज सिविल मंत्रा का आप ऐप डाउनलोड करेंगे और वहाँ पर जाते ही अपने कोर्स को चूज करिएगा रजिस्टर करने के बाद, और वहाँ पर यूज करिएगा, एक कूपन कोड आपको मिल जाएगा मई धमाका। जी हाँ, मई धमाका जब कूपन कोड यूज करेंगे तो वहाँ पे आपको एक सब्जेक्ट पर आपको 150 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल जाएगा। जो भी आपका सब्जेक्ट है आपका 499 का, 150 का डिस्काउंट करने के बाद आपको तुरंत हो जाएगा 349 का। साथियों, इतना मिनिमम बजट आपको कोई नहीं दे पाएगा, चाहे पूरे यूट्यूब पर चाहे जहाँ भी देख लीजिए, वो भी इंजीनियरिंग के कोर्स, वो आप सिर्फ आपके यूनिक सीरीज पर ही अवेलेबल हैं। तो जाइएगा वहाँ पे 150 का जो आपका कूपन कोड अप्लाई करिएगा और आप इसको 4 टाइम्स यूज कर सकते हो। मतलब कि आपको 4 टाइम्स, यदि आप 4 सब्जेक्ट लेते हो 4 बार
मतलब कि 1,500 के 4 बार छूट मिलेगी आपको, 600 रुपये तक का कोई डिस्काउंट मिल जाएगा साथियों। ये देरी मत करिएगा, आप तुरंत से लेकर के, आपके एग्जाम आने वाले हैं तो तुरंत जाइए, लीजिए, परचेज करिए सब्जेक्ट को। और पेड कोर्स में आएंगे तो आपको कई सारे बेनिफिट्स होंगे, जहाँ पे आपको वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे, आपके पीआईक्यू क्वेश्चन मिल जाएंगे, जो आपके लेटेड सिलेबस है उस पर आपको यहाँ पे आपका लेक्चर्स मिलेंगे, और साथ ही में जो आपके आने वाले टाइम में जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी आपको तो मिलते रहेंगे, ठीक है। और साथ में आप हमारे काम करिएगा, आप यहाँ पे नीचे जा करके आपको लिंक में ही या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वो ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आप हमारे साथ डायरेक्ट कंटेक्ट में आ पाएँ। और साथ में आप यहाँ पे टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइएगा, जो आपका यूनिक सीरीज और सिविल मंत्रा दोनों टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आप हमारे साथ कनेक्ट रहें साथियों, और अपनी इस जर्नी को, अपनी बीटेक की जर्नी को और बेहतर बना पाएँ। तो आज ही जाइएगा, ऐप को डाउनलोड करिएगा और इन्जॉय करिएगा एक यूनिक सीरीज के जो हमारे बेहतरीन लेक्चर्स हैं, जो बेहतरीन फैकल्टी के साथ आपको पढ़ाए गए हैं। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो हम पढ़ रहे थे, बीच में आपको ब्रेक दिया, अब चलते हैं अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू। आज वाले क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू मशीन लर्निंग अप्रोचेस। तो एमएल में हम क्या क्या अप्रोचेस रखते हैं। तो देखो, हमारे मशीन लर्निंग में मल्टीपल हमारे पास अप्रोचेस हैं, ठीक। डिफरेंट टाइप्स के वर्क के लिए, डिफरेंट टाइप्स के टास्क के लिए हमारे पास डिफरेंट अप्रोचेस हैं। तो मशीन लर्निंग हैज मल्टीपल अप्रोचेस, ईच सूटेड फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ टास्क। और कुछ जो पॉपुलर हमारे पास अप्रोचेस हैं उनके बारे में हम लोग वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। जैसे आपको मैं बता रहा हूं आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, ठीक, ANN, ओके, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। ये इस अप्रोच का हम लोग यूज कब करते हैं? सपोज करो कि आपने कुछ लिखा, ठीक, या फिर आप गूगल लेंस का यूज करते होंगे, ठीक, गूगल लेंस का, ठीक, गूगल लेंस का, यानी आप कुछ हाथों से लिखते हो या फिर आप किसी वर्ड का स्क्रीनशॉट लेते हो और लेंस पर ले जाते हो, गूगल लेंस पे अपलोड करते हो, तो वो पूरा पढ़ लेता है, पहचान लेता है, ठीक। तो वहां पे जो अप्रोच यूज हुई है वो कहीं ना कहीं आपकी आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है। तो बेसिकली ANN का हम लोग यूज करते हैं हैंड रिटेन डिजिट को पहचानने में, ठीक, और यूजिंग एमनिस्ट डेटा सेट। तो ANN का यूज कब होता है? तो एक इसका एग्जांपल है कि जैसे हैंड राइटिंग वगैरह आपको डिटेक्ट करना है, रिकॉग्नाइज करना है, तो आप क्या करोगे? आप ANN का यूज करोगे, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स का यूज करोगे। यदि इसको बताया जाए, देखा जाए, तो ये इंस्पायर्ड है ह्यूमंस के स्ट्रक्चर से, ठीक। जैसे देखो, आपके शरीर में भी न्यूरॉन्स होते हैं। जैसे बोलोगे कि कैसे सर, मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तो देखो, ये आपका हथेली है, ठीक, मैं इस हथेली पे एक गर्म चीज लेकर के रख दूं, ठीक, या फिर मैं लाऊं चाय, ठीक, एकदम गर्म चाय आपके हाथ पे गिरा दूं, हथेली पे इस साइड किसी एक साइड में गिरा दूं, तो आप क्या करते हो? आप हाथ हटा लेते हो। आप क्यों हटा रहे हो? क्योंकि आपकी ये जो स्किन है, इसके जो न्यूरॉन्स हैं, ये क्या हो जाते हैं? एक्टिवेट हो जाते हैं, और ये एक सिग्नल देते हैं आपके ब्रेन को कि भाई कुछ हार्मफुल चीजें हैं, नुकसान हो रहा है, जलन हो रहा है। तो आप क्या करते हो? तुरंत से अपना हाथ झटक देते हो। तो जो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स है, ये ह्यूमन ब्रेन, ठीक, ह्यूमन ब्रेन के स्ट्रक्चर से ही इंस्पायर्ड है, ह्यूमन ब्रेन की स्ट्रक्चर से ही इंस्पायर्ड है। बेसिकली सारी चीजें न्यूरॉन्स से ही होती हैं, यानी सिग्नल जैसे आप भेज रहे हो ना, यहाँ से आप कुछ गिरा, तो फिर यहाँ से आपका जो न्यूरॉन हो वो एक्टिवेट हुआ, एक्टिवेट होने के बाद ये सिग्नल देता है ब्रेन को, फिर ब्रेन दोबारा आपके पास सिग्नल देता है, आप हाथ हटा लेते हो। तो सेम इसमें भी आप ऐसा ही करोगे। जैसे जैसे हम लोगों की मशीन लर्निंग की चीजें आगे बढ़ती जाएंगी, तो हम लोग ANN के और डीप में समझेंगे कि किस प्रकार से काम कर रहा है, ठीक। आप वहां पे पाओगे कि जो आपके पास न्यूरल नेटवर्क होता है उसमें इनपुट लेयर होती है, ठीक, हिडन लेयर होती है, आउटपुट लेयर होती है। इन सारी चीजों को हम लोग आगे आने वाले टाइम पे देखेंगे, ठीक। और देखो, इसका जो स्ट्रक्चर होता है कंसिस्ट ऑफ लेयर्स इंटरकनेक्टेड न्यूरॉन्स, जिसको हम लोग नोड्स भी बोलते हैं, ठीक। तो जैसे आपके पास एक हो गया इनपुट लेयर जिसमें आप डेटा दोगे, फिर हिडन लेयर होगी, ओके, हिडन लेयर के बाद फिर आपके पास आउटपुट लेयर होगा, और जो ये आपके पास इनपुट लेयर होगा, जब आप डेटा दोगे तो ठीक उस डेटा का कुछ ना कुछ आपका वेट होगा। वो चीजें हम लोग आगे देखेंगे, यहाँ पे यदि मैं बताऊंगा तो कंफ्यूजन होगी। ओके, बस आप इतना जानो
कि जो आपके पास आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है ये इंस्पायर्ड है आपके ह्यूमन ब्रेन से, ह्यूमन ब्रेन के स्ट्रक्चर से। और इसमें आपके पास बहुत सारे लेयर्स होते हैं, इंटरकनेक्टेड लेयर्स होते हैं, जिनको आप क्या बोलते हो, न्यूरॉन्स बोलते हो, न्यूरॉन्स के फॉर्म में, नोड्स के फॉर्म में। और जो इसका वर्क है, इमेज रिकॉग्निशन हो गया, स्पीच प्रोसेसिंग हो गया, एंड कॉम्प्लेक्स नॉन लीनियर प्रॉब्लम्स के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं। एग्जांपल इसका हो गया हैंड रिटन डिजिट रिकॉग्निशन यूजिंग एमनिस्ट्रेटेड सेट। इसकी स्ट्रेंथ क्या है कि ये कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स को आसानी से लर्न कर लेता है। ओके, वीकनेस क्या है कि इसको हैवी अमाउंट यानी लार्ज डेटा सेट की जरूरत पड़ती है, और कंप्यूटेशनल पावर भी चाहिए। कंप्यूटेशनल पावर यानी आपके पास जीपीयू वगैरह जो है वो काफी अच्छा होना चाहिए, सिस्टम आपका बढ़िया होना चाहिए। दूसरा हम लोग बात करते हैं अप्रोच में, क्लस्टरिंग अप्रोच। ओके, अनसुपरवाइज्ड में हम लोग यूज करते हैं। ये किस प्रकार का काम करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, तो जैसे मैंने बताया था ना, कस्टमर सेगमेंटेशन हो गया। ओके, कस्टमर सेगमेंटेशन आपको करना हो गया, ठीक, और आपको डिटेक्शन वगैरह करना हो गया, या फिर पैटर्न की डिस्कवरी करनी हो गई, तो आप क्या करोगे, आप क्लस्टरिंग का यूज करोगे। एग्जाम्पल जैसे मैंने पिछले वाले में भी बताया था, यहां पर भी बता रहे हैं, ग्रुपिंग ऑफ न्यूज आर्टिकल्स। ओके, बेस्ड ऑन टॉपिक विदाउट नोइंग द टॉपिक, ठीक, फोर हैंड। तो आप जैसे न्यूज आर्टिकल है, ठीक, इसका पूरा का पूरा ग्रुप देना बिना जाने कि टॉपिक में क्या है, ठीक, उस प्रकार के सेम आर्टिकल्स को कर देना। तो इसमें क्या है कि क्लस्टरिंग वगैरह में ही होता है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में आप देखे थे ना, हम लोग लेबल डेटा नहीं दे रहे थे। लेबल डेटा का मतलब क्या था कि हम बताते नहीं थे, ठीक। लेबल्ड डेटा में क्या होता था, जैसे ये देखो कैट है, तो इसको आप क्या बता दोगे कि ये कैट है, ये डॉग है, ये बॉय है, इस तरीके से लेबल कर दोगे आप। अनलेबल्ड डेटा में आप कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दोगे, ये आपका जो एल्गोरिथम है वो खुद पैटर्न फाइंड करेगा, ठीक, और वो क्या करेगा, क्लस्टर बनाएगा। सेम टाइप की चीजों का वो क्या करेगा, क्लस्टर बना लेगा। और इसके कुछ कॉमन आपके पास एल्गोरिथम्स हैं। कॉमन एल्गोरिथम कौन कौन से हैं, तो के मीन्स हो गया, डीबी स्कैन हो गया, हिरार्चिकल क्लस्टरिंग हो गई, ये सारी चीजें हैं। ओके, स्ट्रेंथ क्या है कि आपको लेबल्ड डेटा देने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, आपको लेबल्ड डेटा देने की कोई भी जरूरत नहीं है, अनलेबल्ड डेटा भी काम करता है। वीकनेस इसकी क्या है कि डिसाइडिंग द नंबर ऑफ क्लस्टर्स कैन बी ट्रिकी। ओके, कैसे क्लस्टर को डिसाइड करना है, ठीक, ये थोड़ा सा ट्रिकी होगा। क्लस्टर का मतलब क्या हुआ, जैसे देखो सपोज करो, ठीक, मान लो देखो कुछ ये एक प्रकार का डेटा सेट है, ओके, और ये दूसरे प्रकार का कुछ डेटा सेट है, ओके, और कुछ ये तीसरे प्रकार का डेटा सेट है, कुछ इस प्रकार से। ओके, तो क्लस्टरिंग में क्या होगा कि जैसे ये ग्रुपिंग करेगा ना, कि ये एक प्रकार का डेटा सेट है, इसको इधर ऐसे पकड़ लो, इस तरीके से, इस चीज को क्या बोलते हैं, क्लस्टरिंग करना। तो ये जो है ये थोड़ा सा ट्रिकी होगा, क्योंकि कभी कभी आप देखोगे कि कुछ, यानी ये वाला जो डेटा सेट है इधर बीच में मिल गया, तो क्लस्टर बनाने में, इसको समझने में, पैटर्न को समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो यही लिखा गया है कि वीकनेस यही है कि डिसाइडिंग द नंबर ऑफ क्लस्टर्स कैन बी ट्रिकी, कि कितने हम क्लस्टर बनाएं और कैसे क्लस्टर बनाएं, ये थोड़ा सा ट्रिकी होगा। आगे हमारे पास है आरएल, रीइंफोर्समेंट लर्निंग। रीइंफोर्समेंट लर्निंग के बारे में पिछले क्लास में हमने बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कस कर दिया है। उसका एग्जाम्पल क्या है, रोबोट को आप सिखाओ, ठीक, और रोबोट लर्निंग टू वॉक, या फिर आप गेम को बता रहे हो ना, और अ गेम प्लेइंग एआई लाइक अल्फागो। तो जैसे आप रोबोट है उसको आप चलना सिखा रहे हो, ठीक, आपने एक रोबोट बनाया और आप रोबोट को क्या कर रहे हो, आप चलना सिखा रहे हो। तो मैंने बताया था आरएल में क्या है, आरएल में जो लर्निंग होती है वो रिवार्ड और किसके बेसिस पे होती है, पेनाल्टीज के बेसिस पे होती है, ठीक, या तो रिवार्ड होगा या तो पेनाल्टीज होंगी। यानी सही स्टेप लेगा तो रिवार्ड मिलेगा, गलत स्टेप लेगा तो पेनाल्टी मिलेगी। जैसे आप चलना सिखा रहे हो, गिरा तो वो ये समझेगा कि हाँ गिर गए, तो इसके लिए कुछ ना कुछ पेनाल्टीज होगी। रिवार्ड्स का मतलब सही तरीके से जा रहा है, तो ये क्या करता है, बेसिकली इन्वायरमेंट को सेंस करके ये सीखता है।
तो एजेंट इंटरेक्ट विथ इन्वायरमेंट एंड लर्न टू मेक डिसीजन बाय ट्रायल एंड एरर। ठीक, ट्रायल एंड एरर का मतलब यही है कि रिवार्ड और पेनल्टीज। जैसे आप पेपर देते हो, एमसीक्यू क्वेश्चन होता है, एमसीक्यू 4 ऑप्शन होते हैं आपके पास, तो आप क्या करते हो, आप यदि ट्रायल एंड एरर वाला करते हो, जब तुक्का मारते हो तो 2 चीजें होती हैं, या तो सही हो गया तो आपको जो नंबर मिलने हैं वो मिल जाएंगे +4, या फिर आपने दूसरे ऑप्शन को टिक कर दिया तो आपको -1 नंबर क्या करते हैं, मिल जाते हैं, यानी 1 नंबर डिडक्ट हो जाता है। सेम यही कहानी यहाँ पर भी है। तो जो आपका एजेंट है वो इन्वायरमेंट से लर्न करता है। ठीक, और जो इसके डिसीजंस होते हैं वो ट्रायल एंड एरर होते हैं। एग्जाम्पल क्या है कि आप रोबोट को चलना सिखा रहे हो, या फिर आप गेम खेलना सिखा रहे हो। ठीक, ये सारी चीजें। स्ट्रेंथ क्या है कि ग्रेट फॉर सिक्वेंशियल डिसीजन मेकिंग, और वीकनेस ये है कि आपको खूब सारी इसको ट्रेनिंग देनी होगी, ट्रेनिंग एपिसोड। आगे आते हैं डिसीजन ट्री पे। डिसीजन ट्री का हम लोग यूज करते हैं क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन टास्क के लिए। ठीक, क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन टास्क का यदि एक एग्जांपल दें, जैसे आपको प्रेडिक्ट करना हो गया, ठीक, कि कोई बंदा है वो ये फोन खरीद सकता है कि नहीं। ओके, किसके बेसिस पे, मान लो कोई एक पर्सन है जिसकी एज है 50 साल, ठीक, इनकम है 10,000, ओके, रहता है वो झोपड़पट्टी में या फिर किसी दूसरे टाइप के घर में। तो आपको प्रिडिक्ट करना है कि ये बंदा ये फोन खरीद सकता है कि नहीं। तो उसमें आप जो अप्रोच अप्लाई करोगे वो डिसीजन ट्री का अप्रोच अप्लाई करोगे, और इसके कुछ पॉपुलर आपके पास एल्गोरिथम है, जैसे ID3 हो गया, C4.5, CART हो गया, ये सारे क्या है आपके पास पॉपुलर एल्गोरिथम्स हैं ना। एग्जांपल मैंने दे दिया है, प्रेडिक्टिंग इफ अ पर्सन विल बाई अ प्रोडक्ट बेस्ड ऑन एज, इनकम एक्सेट्रा। इसका स्ट्रेंथ क्या है, इजी टू अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट। वीकनेस क्या है, प्रोन टू ओवरफिटिंग। ओवरफिटिंग क्या होती है आगे हम लोग चलेंगे तो देखेंगे। ठीक, आपके पास 5वां अप्रोच है बेसियन नेटवर्क। बेसिकली ये क्या है, प्रोबेबिलिस्टिक ग्राफिकल मॉडल्स हैं, जो आपके पास वेरिएबल्स हैं उनके बीच में रिलेशंस को रिप्रेजेंट करता है। और ये टोटली जो है आपके पास बायस जो थियरम है इस पर बेस्ड होता है। एग्जाम्पल के लिए यदि आपके पास सपोज करो आप किसी डिजीज का डिटेक्शन कर रहे हो, ठीक, प्रेडिक्शन कर रहे हो सिम्टम के बेसिस पे, तो वहां आप बेसियन नेटवर्क्स का यूज करोगे, आप ML के इस अप्रोच को यूज करोगे। तो एग्जांपल मैंने दे रखा है कि मेडिकल डायग्नोसिस सिस्टम दैट प्रेडिक्ट्स डिजीजेस बेस्ड ऑन सिम्टम्स। स्ट्रेंथ इसका क्या है कि हैंडल्स अनसर्टेनिटी वेल, यानी अनसर्टेनिटीज वगैरह जो है उनको काफी अच्छे तरीके से ये हैंडल कर लेता है। वीकनेस कुछ ना कुछ होगी, तो देखो कंप्यूटेशनली इंटेंसिव और लार्ज नेटवर्क। अगला आपके पास है सपोर्ट वेक्टर मशीन SVM। ठीक, तो ये जो वर्क्स है इसका क्या होता है, फाइंडिंग द ऑप्टिमल हाइपरप्लेन दैट सेपरेट्स द क्लासेस। जैसे देखो मैंने इमेज क्लासिफिकेशन, ठीक, इमेज का स्पैम डिटेक्शन वगैरह के लिए आपको करना हो गया, तो आप क्या करोगे, आप सपोर्ट वेक्टर मशीन का यूज करोगे। ठीक, स्ट्रेंथ में आप देखो तो ये इफेक्टिव है इन हाई डायमेंशंस, बट ये सुटेबल नहीं है लार्ज डेटा सेट के लिए। ठीक, क्योंकि कंप्यूटेशन टाइम जो है वो ज्यादा लगेगा, तो लार्ज डेटा सेट है तो उस पर आप सपोर्ट वेक्टर मशीन को यूज नहीं करोगे। ठीक, यदि आपके पास जो डेटा सेट है वो लार्ज डेटा सेट है, ठीक, लार्ज डेटा सेट है, तो आप SVM को यूज नहीं करोगे। रीजन क्या है कि जो आपके पास कंप्यूटेशन टाइम है ये ज्यादा लगेगा, ठीक, ज्यादा नीड होगी, इसलिए हम इसको यूज नहीं करेंगे। अगले प्रकार की हमारे पास अगली जो हमारे पास अप्रोच है इसको हम लोग बोल रहे हैं जेनेटिक एल्गोरिथम GA। ठीक, इंस्पायर्ड बाय आप बोल सकते हो नेचुरल सिलेक्शन एंड इवेल्युएशन। इसका यूज हम लोग करते हैं ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम के लिए। एग्जांपल जैसे डिजाइनिंग ऑप्टिमल लेआउट ऑफ सर्किट बोर्ड, ठीक, सर्किट बोर्ड वगैरह की डिजाइनिंग में आप क्या करते हो, इसको यूज करते हो ना। स्ट्रेंथ क्या है, गुड फॉर ग्लोबल सर्च बट स्लोअर फॉर कन्वर्जेंस, नॉट ऑलवेज ऑप्टिमल। कन्वर्जेंस क्या होता है ये भी हम लोग आगे देखेंगे कि कन्वर्जेंस क्या होता है, वहीं पे आप देखोगे कि ग्लोबल मिनिमा वाली चीजें आपको मिलेंगी ना।
वहीं पे आप पाओगे लर्निंग रेट जैसे शब्द आपको देखने को मिलेंगे। ठीक, लर्निंग रेट क्या है? आप जो अपने मॉडल को ट्रेन कर रहे हो तो उसको उसका जो लर्निंग रेट है वो क्या है? बहुत ज़्यादा लर्निंग रेट से तो नहीं ट्रेन कर रहे हो। ज़्यादा लर्निंग रेट से ट्रेन करोगे तो भी आपका जो मॉडल है वो कन्वर्ज नहीं होगा, ग्लोबल मिनिमा के पास नहीं पहुंचेगा। ठीक, ग्लोबल मिनिमा को रीच नहीं करेगा। ठीक, बहुत स्लो कर दोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा। तो हमें अपनी कुछ ना कुछ लर्निंग रेट रखनी होती है। तो इन सारी चीज़ों को आगे हम लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे। अब देखो, मशीन लर्निंग में कुछ ना कुछ हमारे पास प्रॉब्लम आ ही रही है, कुछ ना कुछ इश्यूज हैं। ठीक, तो हमने मेंशन कर रखा है व्हाइल मशीन लर्निंग इज अ पावरफुल, नो डाउट एवरीवन नो, बट इट कम्स विथ इट्स ओन सेट ऑफ चैलेंजेस। कुछ ना कुछ इसके पास भी चैलेंजेस वगैरह हैं। तो कुछ जो हमारे पास कॉमन इश्यूज हैं इनको हम लोग देखेंगे, जैसे ओवर फिटिंग हो गया और अंडर फिटिंग हो गया। ओवर फिटिंग का मतलब यह है कि आप जो अपने मॉडल को ट्रेन कर रहे हो तो जो ट्रेनिंग एक्यूरेसी है, ओके, जो ट्रेनिंग एक्यूरेसी है, ट्रेनिंग एक्यूरेसी बहुत हाई है, बट जो टेस्ट एक्यूरेसी मिल रही है, ठीक, टेस्ट एक्यूरेसी ये आपकी कम है। तो इस प्रकार की जो प्रॉब्लम्स आती हैं इसको हम लोग बोलते हैं ओवरफिटिंग। ठीक, यू हैव हाई ट्रेनिंग एक्यूरेसी बट you got poor test accuracy, then these types of problems comes under overfitting. ओके, इसमें क्या होता है कि जो आपका मॉडल है, ठीक, सिग्नल के बजाय वो नॉइज को भी लर्न करना स्टार्ट कर देता है। नॉइज यानी एरर। ओके, सिग्नल के साथ ही साथ या फिर सिग्नल के बजाय वो क्या कर लेता है, नॉइज वगैरह को भी लर्न कर लेता है। तो आपकी जो ट्रेनिंग एक्यूरेसी है काफी अच्छी है बट टेस्ट एक्यूरेसी पुअर है। तो इस प्रकार की जो प्रॉब्लम है इसको हम लोग बोलते हैं ओवरफिटिंग। अंडर फिटिंग में क्या है कि आपका मॉडल जो है वो बहुत ज्यादा सिंपल हो गया टू कैप्चर द पैटर्न। अगली जो प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है वो मिलती है बायस और वेरिएंस की। ठीक, बायस वेरिएंस ट्रेड ऑफ की। बायस यानी एरर फ्रॉम रॉन्ग एजम्पशंस इन द मॉडल। ठीक, आपका मॉडल जो है वो गलत एजम्पशंस ले लिया तो आपके मॉडल में बायस आ जाएगी। ठीक, वेरिएंस का मतलब क्या है, एरर फ्रॉम सेंसिटिविटी टू स्मॉल फ्लक्चुएशंस इन ट्रेनिंग डेटा। ठीक, यानी आपके ट्रेनिंग डेटा में थोड़ा मोड़ा जो है वो फ्लक्चुएशन आ रहा है, स्मॉल फ्लक्चुएशन आ रहा है। ठीक, तो आपके एरर्स वगैरह जो है वो आना स्टार्ट हो जा रहे हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोल रहे हैं वेरिएंस की प्रॉब्लम। तो आपका मॉडल जो है, ठीक, कोई भी आपका मॉडल है तो बायस और वेरिएंस है ना, इसके बीच में, ठीक, एक अच्छा बैलेंस होना जरूरी है। ओके, बायस और वेरिएंस के बीच में बैलेंस अच्छा होना जरूरी है। वेरिएंस क्या है, एरर फ्रॉम सेंसिटिविटी टू स्मॉल फ्लक्चुएशन इन ट्रेनिंग डेटा, समझ रहे हो। तो सेंसिटिविटी के कारण आपके ट्रेनिंग डेटा में जो है प्रॉब्लम, सॉरी, एरर जो आ जा रहा है, ठीक, थोड़ा मोड़ा फ्लक्चुएशन से। फिर आपके पास देखो क्या है, कर्स ऑफ डायमेंशनल, मतलब क्या लिखा है भाई, डायमेंशनलिटी। ठीक, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में मिस्टेक हो गई तो उसके लिए क्षमा। ओके, एज द नंबर ऑफ फीचर इंक्रीजेस, जैसे आपने फीचर्स को आपने इंक्रीज करना स्टार्ट किया, ठीक, ठीक, नंबर ऑफ फीचर्स जो है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो गए तो आप क्या पाते हो, एक सेकेंड, एक मेरी को, ओके, देखो, जैसे आपने फीचर बढ़ा दिया, ठीक, फीचर्स को आपने बढ़ाए, ठीक, जब आप फीचर्स को बढ़ाते हो तो आपका जो डेटा है, डेटा बिकम्स स्पार्स, यानी ये छिछला हो जाएगा, फैल जाएगा। तो आपका जो मॉडल है ना, मेकिंग इट हार्डर फॉर मॉडल टू जनरलाइज, आपके मॉडल के लिए ये कठिन काम हो जाएगा, हार्डर हो जाएगा टू जनरलाइज। तो इस प्रकार की जो प्रॉब्लम है इसको बोलते हैं कर्स ऑफ डायमेंशनलिटी। ओके, फिर आपके पास है क्या, इंटरप्रेटेबिलिटी। ओके, सम मॉडल्स लाइक न्यूरल नेटवर्क्स आर ब्लैक बॉक्स एंड हार्ड टू एक्सप्लेन। ओके, लाइक न्यूरल नेटवर्क्स के बारे में जब आप देखोगे तो इस प्रॉब्लम को आप फेस करोगे। फिर आपके पास है डेटा क्वालिटी एंड नॉइज ना, इनकम्प्लीट, इनकंसिस्टेंट और नॉइजी डेटा कैन मिसलीड द लर्निंग प्रोसेस, यानी आपके पास इनकम्प्लीट डेटा है, इनकंसिस्टेंट डेटा है, बहुत ज़्यादा उसमें नॉइज है, तो आपका जो लर्निंग प्रोसेस है इसको क्या कर सकता है, मिसलीड कर सकता है। तो ये सारी जो है इश्यूज हम लोग देख रहे हैं। अगला आपके पास है स्केलेबिलिटी। द मेनी एल्गोरिथम स्ट्रगल्स विथ लार्ज डेटा सेट और रियल टाइम परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट।
आगे बढ़ने से पहले साथियों मेरे पास एक खास सूचना है, वो भी आपके लिए। जी हाँ, ये जो मई मंथ चल रहा है ना, इसमें यूनिक सीरीज हम सभी साथी आपके लिए लाए हैं एक बहुत ही खास ऑफर, जहां पर आप बचा सकते हैं 600 रुपये तक का। ठीक है, तो अपनी पॉकेट मनी सेविंग तो कर ही सकते हैं, क्योंकि आप स्टूडेंट हैं, आप पढ़ने भी जाते हो और आपको स्कोर भी मैक्सिमम करना है। तो यहाँ पे आपको यूनिक सीरीज सिविल मंत्रा के प्लेटफॉर्म पर आपको 600 रुपये तक बचा सकते हो। कैसे बचाना है वो आप देखिएगा। अभी आप जाइएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको या फिर कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाइएगा, ऐप डाउनलोड करिएगा, अपना यूनिक सीरीज सिविल मंत्रा का आप ऐप डाउनलोड करेंगे और वहाँ पर जाते ही अपने कोर्स को चूज करिएगा रजिस्टर करने के बाद, और वहाँ पर यूज करिएगा एक कूपन कोड आपको मिल जाएगा मई धमाका। जी हाँ, मई धमाका जब कूपन कोड यूज करेंगे तो वहाँ पे आपको एक सब्जेक्ट पर आपको 150 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल जाएगा। जो भी आपका सब्जेक्ट है आपका 499 का, 150 का डिस्काउंट करने के बाद आपको तुरंत हो जाएगा 349 का। साथियों इतना मिनिमम बजट आपको कोई नहीं दे पाएगा, चाहे पूरे यूट्यूब पर चाहे जहाँ भी देख लीजिए, वो भी इंजीनियरिंग के कोर्स, वो आप सिर्फ आपके यूनिक सीरीज पर ही अवेलेबल हैं। तो जाइएगा वहाँ पे 150 का जो आपका कूपन कोड अप्लाई करिएगा और आप इसको 4 टाइम्स यूज कर सकते हो। मतलब कि आपको 4 टाइम्स, यदि आप 4 सब्जेक्ट लेते हो 4 बार, मतलब कि 1,500 के 4 बार छूट मिलेगी, आपको 600 रुपये तक का कोई डिस्काउंट मिल जाएगा। साथियों ये देरी मत करिएगा, आप तुरंत से लेकर के, आपके एग्जाम आने वाले हैं तो तुरंत जाइए, लीजिए, परचेज करिए सब्जेक्ट को। और पेड कोर्स में आएंगे तो आपको कई सारे बेनिफिट्स होंगे, जहाँ पे आपको वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे, आपके पीआईक्यू क्वेश्चन मिल जाएंगे, जो आपके लेटेस्ट सिलेबस है उस पर आपको यहाँ पे आपका लेक्चर्स मिलेंगे, और साथ ही में जो आपके आने वाले टाइम में जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी आपको तो मिलते रहेंगे। ठीक है, और साथ में आप हमारे काम करिएगा, आप यहाँ पे नीचे जा करके आपको लिंक में ही या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वो ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आप हमारे साथ डायरेक्ट कंटेक्ट में आ पाएँ। और साथ में आप यहाँ पे टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइएगा, जो आपका यूनिक सीरीज और सिविल मंत्रा दोनों टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आप हमारे साथ कनेक्ट रहें साथियों, और अपनी इस जर्नी को, अपनी बीटेक की जर्नी को और बेहतर बना पाएँ। तो आज ही जाइएगा, ऐप को डाउनलोड करिएगा और इन्जॉय करिएगा एक यूनिक सीरीज के जो हमारे बेहतरीन लेक्चर्स हैं, जो बेहतरीन फैकल्टी के साथ आपको पढ़ाए गए हैं। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो हम पढ़ रहे थे, बीच में आपको ब्रेक दिया, अब चलते हैं अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू। यदि हम लोग टेबल की समरी देखें, ठीक, कुछ समराइज करें, अप्रोच, टाइप और बेस्ट किसके हैं और उसमें चैलेंजेस क्या क्या आ रहे हैं। ओके, बेसिकली टॉपिक हमारा यही था, यदि आपको याद हो तो। जैसे आप आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स यूज कर रहे हो, ठीक, तो ये टाइप है आपका किसका, सुपरवाइज्ड लर्निंग का। बेस्ट किसके लिए है, तो बेस्ट फॉर कॉम्प्लेक्स पैटर्न। ओके, दिस इज बेस्ट फॉर कॉम्प्लेक्स पैटर्न। और इसमें हमारे पास क्या चैलेंजेस क्या है, तो डेटा हंग्री, यानी इसको अच्छा खासा हैवी अमाउंट का डेटा चाहिए, लार्ज डेटा चाहिए ना, लार्ज डेटा सेट चाहिए, ठीक, लार्ज डेटा सेट चाहिए। फिर देखो क्लस्टरिंग, ठीक, दूसरा आप अप्रोच जो अप्लाई कर रहे हो क्लस्टरिंग का है। यदि आप क्लस्टरिंग अप्रोच लाइक यूज कर रहे हो, ठीक, तो ये टाइप किसका है, अनसुपरवाइज्ड का। ओके, किसके लिए बेस्ट है, ग्रुपिंग विदाउट लेबल, यानी हमारे पास लेबल्ड डेटा नहीं है तो उसका क्लस्टर बनाने के लिए बेस्ट है, ठीक। और इसमें एरर क्या है कि डिफाइन करने में ना, चैलेंज आपको जो मिल रहा है डिफाइनिंग द क्लस्टर, ये मैंने बताया था ना कि लिटिल बिट ट्रिकी, तो ये क्या है, ये ट्रिकी चीज है। फिर आपके पास क्या है, रीइंफोर्समेंट लर्निंग, ये टाइप किसका है, रीइंफोर्समेंट का ही है। बेस्ट किसके है, सीक्वेंशियल डिसीजंस के लिए, ठीक। इसमें चैलेंजेस क्या आ रहे हैं कि जो ट्रेनिंग टाइम है वो ज्यादा लगेगी, लॉन्ग ट्रेनिंग टाइम। अगला आपके पास क्या है, डिसीजन ट्री, ये किसका टाइप है, सुपरवाइज्ड का। ओके, और ये बेस्ट किसके लिए है, इंटरप्रेटेबिलिटी के लिए है। इसमें कौन सी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो, ओवरफिटिंग की प्रॉब्लम फेस कर रहे हो। ओवरफिटिंग का मतलब क्या हुआ सर, कि आपके पास आपने जो ट्रेनिंग दिया ना, ट्रेनिंग एक्यूरेसी बहुत ज्यादा है बट टेस्ट एक्यूरेसी कम है, पुअर है, ये प्रॉब्लम ओवरफिटिंग में आती है। ओके, फिर आपके पास बेसियन नेटवर्क, ये किसका टाइप है, प्रोबेबिलिस्टिक का, ठीक। ये किसके लिए बेस्ट है, अनसर्टेन डेटा के लिए। इसमें क्या प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं, कंप्यूटेशनली हैवी है। ओके, यानी आपको इसमें जीपीयू की जरूरत पड़ेगी, अच्छे सिस्टम की मतलब बेसिकली हार्डवेयर, अच्छे हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट होगी। अगला आपके पास क्या लर्निंग अप्रोच है, एसवीएम, सपोर्ट वेक्टर मशीन है, ये किसका टाइप है, सुपरवाइज्ड लर्निंग का, ठीक। ये किसके लिए बेस्ट है, कौन से काम करने के लिए, जैसे हाई डायमेंशनल डेटा हो गया, इसके लिए। इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है, ठीक, डायमेंशनल, इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है, नॉट गुड फॉर बिग डेटा, ठीक, लार्ज डेटा सेट के लिए अच्छा नहीं है। फिर आपके पास क्या है, जेनेटिक एल्गोरिथम है,
ये टाइप किसका है, ऑप्टिमाइजेशन का है, ठीक। बेस्ट फॉर किसके लिए है, ह्यूरिस्टिक सर्च हो गया, ठीक, ऑप्टिमाइजेशन हो गया। बट इसमें जो प्रॉब्लम हमें देखने को मिल रही है, मे नॉट कन्वर्ज फास्ट, इसका जो कन्वर्जेंस है वो फास्ट नहीं हो रहा है। तो इसी के साथ आपकी जो यूनिट नंबर 1 है वो पूरा का पूरा फुल्ली हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। यदि आपको यूनिट नंबर 1 में कोई प्रॉब्लम आ रही है, देन यू कैन मेल मी at vikashvaab6183@gmail.com, and if you are facing problem related course, then you can mail at civilmantra@gmail.com. Okay, we will try to resolve your all problems. So thank you, bye bye, take care। यदि आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं या टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, यूनिक सीरीज ठीक सर्च करिएगा, मिल जाएंगे। ओके, यदि आप फेसबुक पर सर्च कर रहे हैं तो सिविल मंत्रा सर्च करिए, यूट्यूब पे यदि आप हमें सर्च कर रहे हैं तो सिविल मंत्रा सर्च करिए, हम आपको मिल जाएंगे, ठीक। यदि आपको कोर्स वगैरह परचेस करना है तो आप हमारी वेबसाइट पे आ सकते हैं www.unicseries.in। किसी भी प्रकार की आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो या तो आप डायरेक्टली मुझसे रीच कर सकते हैं या फिर आप मेल कर सकते हैं civilmantra@gmail.com पर। ओके, सो इसी के साथ आपकी यूनिट नंबर 1 कंप्लीट हो गई। और फाइनल मैं आपको दोबारा से एक अनाउंसमेंट दे दे रहा हूं। तो मैंने आपको बताया था कि जो आपके फर्स्ट 5 इनरोलमेंट होंगे ना, हम लोग इस पे यूज नहीं करते हैं, पिछले वाले पे चलते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि आपके पास जो फर्स्ट 5 इनरोल है, ठीक, फर्स्ट जो 5 स्टूडेंट्स जो इनरोल करेंगे ना, फर्स्ट 5 इनरोलमेंट, जो फर्स्ट 5 इनरोलमेंट होगा, इनको हम अपनी तरफ से कुछ रिवार्ड्स देंगे। और वो रिवार्ड क्या होगा, तो रिवार्ड ये होगा कि आपको सिविल मंत्रा की टी शर्ट दी जाएगी। ओके, दूसरा जो टॉपर होगा, ओके, जो बंदा टॉपर होगा उस टॉपर बंदे को भी सिविल मंत्रा टॉपर की टी शर्ट दी जाएगी। ओके, उसको टॉपर टी शर्ट दी जाएगी। तो बेसिकली ये 2 तरीके के आपको रिवॉर्ड्स दिए जाएंगे। तो चलिए, बाय बाय, टेक केयर, जल्द ही मिलते हैं हम लोग यूनिट नंबर 2 में।